नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में भी टाउटे तूफान का असर दिख रहा है। तेज बारिश कई जिलों में आफत लेकर आई है। सड़कों पर मलबे से लेकर पहाड़ों में हुई बर्फबारी लोगों को परेशान कर रही है। पूरे प्रदेश में हुई बारिश और उससे हुए नुकसान पर ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में बुधवार से शुरू हुई बारिश देर रात और तेजी से होती चली गई और गुरुवार को मूसलाधार बारिश ने कई पहाड़ी जिलों पर अपना कहर बरपाया। टिहरी में NH 74 पर मलबा आया तो आगे बढ़ते हुए चंबा धरासू के पास खाड़ गांव में घुस गया। वहीं NH 58 ऋषिकेश श्रीनगर तोता घाटी के पास भी भारी मलबा और बोल्डर आने के चलते रास्ता बंद रहा। प्रशासन भी दिन भर मलबा और बोल्डर हटाने में जुटा रहा, लेकिन लगातार होती बारिश से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। वहीं भद्रकाली और देवप्रयाग से रोड को डाइवर्ट किया गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही होती रहे। उत्तरकाशी में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तो बड़कोट भूस्खलन के बाद कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। लैंडस्लाइड में सड़क किनारे 2 JCB मशीन भी दबने से बाल बाल बच गई। खने से गिर रहे बोल्डर की वजह से चंपावत पिथौरागढ़ हाईवे बंद हो गया। बारिश के साथ पहाड़ से लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे मलबा साफ करने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि बारिश और कर्फ्यू होने की वजह से कई दिनों की सड़क, अगर हम बात करें, कई दिनों के लिए आवाजाही प्रभावित हुई है। पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर खतरा बने हुए हैं। आज हुई बारिश की वजह से रामनगर का धनगढ़ी बरसाती नाला उफना गया, जिससे पूरे रास्ते में पानी आ गया। रास्ते को डाइवर्ट किया गया, यानी कि रूट डाइवर्ट किया गया और एक ट्रक भी फंस गया था, हालांकि जिससे काशीपुरा बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित रहा। पीछे वाला थोड़ा बाद में अंदर को दबा दिया, हो रहा क्रेन से सबसे आ रखा है, उसने उसके वो और तोड़ दिया बेचारे का। केदार घाटी में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से चंद्रापुरी में एक वाहन नदी में समा गया। कुछ लोगों द्वारा वाहन को बचाने का प्रयास किया गया, मगर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा और वाहन डूब गया। इसको बारिश में जाने का जरूरत क्या था? उसमें गाड़ी में पानी रामनगर में केलाखेड़ा के गांव रमपुरा काजी में जोरदार बारिश की वजह से दीवार जो है वो एक झोपड़ी पर गिर गई और दीवार गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई। खबर पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यहाँ पर ईंट भट्टे हैं और वहाँ पर 2 मजदूर थे ईंट भट्टों में काम करने वाले, शंकर सन ऑफ काशीराम और मुकेश। ये दोनों लोग की ये सो रहे थे और वो कच्ची ईंटें उनके ऊपर गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। हरिद्वार के बेस अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। बारिश का पानी ICU तक घुस गया, जहां पानी निकालने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी और अस्पताल के कर्मचारियों को खुद पानी निकालना पड़ा। बेस अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया। पतंजलि योगपीठ और राज्य सरकार इस अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह ने चकराता के आपदा प्रभावित गांव का दौरा किया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। प्रीतम सिंह ने आपदा में 3 लोगों की मौत पर दुख जताया और सरकार से हर मृतक के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। कहा, आपदा कहीं भी आए, उसमें जान गंवाने वाले हर मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा तो दिया ही जाना चाहिए। बिजनौर में आज एक देवी आपदा आई और उस देवी आपदा से जो है 3 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है और मकान और सारी संपत्ति का नुकसान हुआ है कि जिनका कुछ नहीं बचा है, सरकार जो है 10-10 लाख रुपया उनको सहायता देने का काम करे। कोरोना संक्रमण का कहर अब पहाड़ के गांव में ज्यादा देखा जा रहा है, जहां धीरे धीरे हालात विस्फोटक हो रहे हैं। इसकी वजह से कई गांवों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया। टिहरी में बीते 1 महीने में कई गांवों में कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ गए हैं। अभी तक 9 विकास खंडों के 49 गाँव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। करीब हर गांव में 20 से 45 ग्रामीण कोरोना संक्रमित है।
न्यूज 18 की टीम जब कुंठा गांव पहुंची तो पता चला यहां एक हफ्ते से लोग खांसी बुखार से पीड़ित थे और जब मेडिकल टीम पहुंची तो करीब 45 लोग संक्रमित पाए गए। बाद में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दवाइयां बांटी, हालांकि कई लोग अभी भी दवाई नहीं पा सके हैं। ग्रामीणों की ये भी शिकायत है कि कंटेनमेंट जोन तो बन गया, लेकिन राशन की व्यवस्था नहीं की गई। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, सिर्फ मेडिकल किट जो है उपलब्ध कराई गई है और लोगों में खासा दिक्कत हो रही है राशन पानी से लेके, क्योंकि ये बैरिकेड से ऊपर कोई आ नहीं पा रहा। साग सब्जियों की कई परेशानी हो लोगों को, तो जो है अभी प्रशासन द्वारा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो इसी प्रकार से हम कंटेनमेंट जोन कहीं पर भी बनाते हैं तो एक तो ये इंश्योर कर लेते हैं कि 24 घंटे के अंदर वहां पर दवा उपलब्ध हो जाए लोगों को। जब दवा उपलब्ध हो जाती है तो हम वहां पर रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अभी इससे पहले हमारे आपदा कंट्रोल रूम से फोन जा रहे थे, लेकिन अब एक एक व्यक्ति को तहसील कंट्रोल रूम्स भी एक्टिवेट कर दिए गए और तहसील कंट्रोल रूम से भी फोन जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के गाँव के हालात भी ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ 25 से ज्यादा गाँव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। लाट गांव में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची और लोगों को बेस अस्पताल में ही जांच के लिए बुला लिया गया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। इतना हमारे अलग से ग्राम सभा में 2 ऊपर थे, 2 नीचे थे और क्या इसके बाद मैंने उनको होम क्वारंटाइन रखा था और अभी नॉर्मल स्थिति है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग का कोई आया नहीं था यहाँ पे, ऐसी कोई वो नहीं थी। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा में सुकून से रहने वाले लोग अब कोरोना के खौफ के साए में जी रहे हैं। जरूरत है अब गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से पहुंचाया जाए और संक्रमण रोकने के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। न्यूज 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह के साथ अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कोविड महामारी ने सियासी दलों, खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी है। अचानक आए इस संकट से लोग परेशान हैं, लिहाजा मंत्रियों और विधायकों को कई जगह लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। 10 मई को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के लिए देरी से पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा था। तो इसी दिन कैंट से विधायक हरबंश कपूर को भी अपनी विधानसभा में लोगों का रोष झेलना पड़ा। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से भी रामनगर में एक डॉक्टर उलझ गया। मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात करवाएं। इस तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं जो आप ऐसे से बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप। तो झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल को उनकी विधानसभा के लोगों ने ये तक बोल दिया कि यदि वो विधायक नहीं होते तो उनके लिए लठ तैयार है। एक बात बता रहा, आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा, ध्यान रखिए इस बात को। हालांकि इन सब पर मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कोविड काल में लोग परेशान हैं और उनका गुस्सा स्वाभाविक है। जब भी आपदा आती है, कोई पीड़ित होता है, वो किस पे अपना दुख व्यक्त करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आक्रोश हो रहा है तो वो कोई दुश्मनी है या कोई उनको वो हमसे कोई व्यक्तिगत रूप से वो नाराज है। उनको लगता है हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं, ज्यादा जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, तो गुस्सा तो गार्जियन पे ही होगा ना, परिवार का ही व्यक्ति पे होगा। उधर कांग्रेस इस सरकार की नाकामी के तौर पर देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कोविड संक्रमण पर लगाम लगाने में विफल साबित हुई है, इसीलिए लोगों में सत्तारूढ़ विधायकों और मंत्रियों को लेकर गुस्सा है। केंद्र की और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकारों की लापरवाही के कारण इस कोरोना की दूसरी लहर में जनता को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जनता में भारी आक्रोश हुआ। बीजेपी के लिए कोविड ने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना संक्रमण से निपटना है तो दूसरी ओर नाराज लोगों का विश्वास भी जीतना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। तो जमीन पर जो जनता है वो नाराज है और अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी दिखा भी रही है। ऐसे में विधायकों, सांसदों को इस बात को वक्त रहते समझ लेना चाहिए। उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है और मैदानी जिलों में थोड़े सुधरते हालातों को देखते हुए सरकार ने 25 मई से आगे की प्लानिंग पर काम भी शुरू कर दिया है। नैनीताल को छोड़कर 3 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हालात थोड़ा सुधरते हुए दिख रहे हैं। इन 3 जिलों में कोरोना से संक्रमण भी कम हुआ है और 12 से 18 मई तक पॉजिटिविटी रेट 17% से कम रहा। इसी बात को सरकार बड़ी राहत मान रही है और हालात सुधरे तो 25 मई के बाद पाबंदियों से थोड़ी राहत मिल सकती है।
लेकिन अगर आप देखेंगे 14 तारीख से लगातार ये रिटर्निंग स्टेज पे धीरे धीरे आंकड़े कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 14 दिन में ही इस चेन टूटने का अभी तक का जो वो चीज़ सामने आई है। तो मुझे लगता है कि 25 तारीख को जब होगा तो आप देखेंगे काफ़ी अंतर आप इसमें पाएंगे, काफ़ी मैं समझता हूँ ग्राफ नीचे आएगा। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आशा के अनुकूल परिणाम आए तो निसंदेह सरकार को ढिलाई देने पर विचार करेगी। खबर है कि सरकार 25 मई के बाद 10 जून तक के नए प्लान पर विचार कर रही है, जिसमें बाजारों के रोज खुलने की टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है। एक एक दिन के गैप में बाजार खोले जा सकते हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए शाम में बाजार बंद रखने पर ही विचार चल रहा है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक जिले से दूसरे जिले में जाने के नियम में बदलाव का प्लान है। हालांकि जानकार मानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अभी आ गया है। इन सब के बावजूद प्रदेश में अभी भी कोरोना को लेकर के कई चुनौतियां हैं। मई के महीने में 19 दिनों में से 16 दिनों में 100 से ज़्यादा मृत्यु जो हैं वो प्रतिदिन रिपोर्ट की गई हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार से यही आग्रह रहेगा कि कर्फ्यू में उतनी ही छूट दी जाए जितनी आवश्यकता है, ताकि उत्तराखंड और उत्तराखंड वासी इस कोरोना की लड़ाई को और बेहतर तरीके के साथ में आने वाले दिनों में लड़ सकें। कोविड की दूसरी लहर को काबू करने के लिए अभी पूरी तरह से कर्फ्यू को हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि बीते साल भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और सब कुछ खुल चुका था, जिससे कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को पनपने का मौका मिला। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधर पौड़ी के द्वाराखाल के क्षेत्र पंचायत संगठन के प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने सीएम तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर मांग की है कि पहाड़ में कोविड कर्फ्यू के दौरान दुकानों के जो समय है उसे बढ़ाया जाए, खोलने का जो समय है। उनका कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाजार दूर होने की वजह से रास्ते में 9 बजे से 2 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत मिले। पहाड़ में आवागमन में दिक्कतें होती हैं, इसी वजह से समय बढ़ाया जाए, कुछ रियायत दी जाए ताकि सभी लोग सामान खरीद सकें। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि जो कोरोना काल का कर्फ्यू लगाया गया है तो आप इसको पर्वतीय जिलों की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं, तो आप इसका समय परिवर्तन कर दें, 7 से और 12 बजे तक कर दें या 8 से 12 बजे तक कर दें। सुबह का 1 घंटा चाहे कम कर दें, लेकिन दिन का समय बढ़ा दें, इसका आगे का 1-2 घंटे हमारे बढ़ा दें। कोरोना काल में लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। घर में साफ सफाई करने वालों के हालात तो बहुत खराब हैं। उन्हें अब कोरोना से मरने का नहीं बल्कि भूख से मरने का डर ज्यादा सता रहा है। कोरोना कर्फ्यू में आए दिन सड़कों पर छोटे मोटे सामान बेचकर घर चलाने वाले लोग अब गायब हैं। रोजाना मजदूरी करके खाने वाले लोग इन दिनों अपना घर बामुश्किल से चला पा रहे हैं। उन्हें डर है वो कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो वो भुखमरी से जरूर अपनी जान गंवा देंगे। किसी के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा तो कोई घर का किराया नहीं दे पा रहा। काम करते थे कोठियों में, वो अब काम भी नहीं मिल रहा तो कहाँ से बहुत ज्यादा बच्चे कैसे? अब वही तो दिक्कत होती है। स्कूल का अभी नहीं गया हमारा, कई महीने से स्कूल का नहीं गया। अब बेचारे कमरे मालिक अच्छे हैं, अभी कमरा भी नहीं गया है, कमरा किराया उराया भी नहीं गया। दिक्कत सारी आ रही है, कहीं जाना आना होने नहीं, बारिश पड़ रही है, अब क्या करेगा गरीबी आगे। बड़ी समस्या हो रही होगी। हाँ, वो ये है कि लकड़ी भी भीगी पड़ी है, सिलेंडर भी नहीं लिया जा रहा, काम पर नहीं जा रहा तो सिलेंडर भी नहीं आया। जो महिलाएं घरों में साफ सफाई का काम करने जाती थीं, उनका काम भी कोरोना की भेंट चढ़ गया है। दिक्कत तो है, देखो क्या करना है, दिक्कत का तो बहुत बड़ा सामना कर रहे हैं, क्या करना है। अपने रोजगार से बैठे घर में, काम धंधा छूटा हुआ तो 2 साल हो गए। पिछले 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया जब जिंदगी बेपटरी है, लेकिन उन लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट है जो घरों में काम करके या फिर दिहाड़ी मजदूरी से अपना घर चला रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो इस तरह के लोग आपके आसपास भी होंगे। अगर आप सक्षम हैं तो इनकी मदद कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
चंपावत जिले में बढ़ते कोविड कर्फ्यू के बीच पुलिसकर्मी लोगों के लिए देवदूत की भूमिका निभा रहे हैं। जिले चाहे टनकपुर, बनबसा हो या फिर चलथी लोहाघाट पार्टी थाना क्षेत्र में कोविड मरीजों को दवाई, ऑक्सीजन की मदद पहुंचाने के साथ ही आर्थिक तौर पर भी कमजोर लोगों की मदद की जा रही है, उन्हें राशन देकर। यानी कि जिले के तमाम वो गांव जो असुविधा जहां पर लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं वहां पर ये पहुंच रहे हैं, खाना भी मुहैया करा रहे हैं। स्तर पर हमारे द्वारा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और उनमें जो भी उनको सूचना प्राप्त हो रही है उसमें हम लोगों की खाने पीने, राशन, दूध, फल, सब्जी, दवाइयाँ, कोई भी किसी भी तरह की मदद हम उनको पहुंचा रहे हैं। और आगे भी इस तरह का अपील है लोगों से कि कोविड नियमों का पालन करते रहें और किसी भी समस्या का होने पर तत्काल संबंधित थाना से या जिला कंट्रोल रूम या हमारे राज्य कंट्रोल रूम में संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अल्मोड़ा में आज कांग्रेस ने रक्तदान शिविर लगाया और आज 15 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया। पूर्व विधायक ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लोग कम रक्तदान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्लड बैंक में किसी तरह से भी ब्लड की कमी नहीं होगी। तो उसको लेके आज हमारे कांग्रेस के सभी साथियों द्वारा आज रक्तदान शिविर किया गया है और उसमें सबसे अपील भी की गई कि इस कोरोना काल में जब रक्त की कमी है और मरीज को आवश्यकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रक्त देने का काम करें। इसी के तहत मैं अपने युवा साथियों का, अपने वरिष्ठ जन कांग्रेसों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज इस रक्तदान शिविर में रक्त देके कहीं ना कहीं किसी की जान बचाने का प्रयास किया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।